अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मुझे एक दोस्त का व्हाट्सएप मैसेज मौसूल हुआ है जिसका उन्वान उसने रखा है मरूफ सहाफ़ी व एंकर जनाब हामिद मीर साहब का कड़वा सच, जो कुछ लोगों को यकीनन पसंद नहीं आएगा। कड़वा सच वाकई लोगों को पसंद नहीं आता। हामिद मीर साहब जिस हवाले से शोहरत रखते हैं उसी हवाले से उनका ये ट्वीट है, उनका ये बयान है, उनके ये कॉलम का हिस्सा है या उनके प्रोग्राम का हिस्सा है या वो एक यूट्यूब चैनल अपना चला रहे हैं, उस पे ये इक़्तिबास जारी हुआ है। और ये भी हो सकता है कि ये हामिद मीर का अपना ना हो, किसी ने हामिद मीर का नाम इस्तेमाल किया हो, उनके कंधे पर रख के बंदूक चलाई हो। बहरहाल जो इक़्तिबास है वो आपके सामने पेश करते हैं, उसके बाद फिर चंद सतरी हम अपना तबसरा इसके ऊपर देंगे, मामूली सा तबसरा देंगे। तो पहले सुन लीजिए, मुख्तसर इसको करते हैं, लंबा चौड़ा इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है। इस इक़्तिबास को, इस बयान को, आर्मी के पास 2 फुल जनरल, 29 लेफ्टिनेंट जनरल और 194 मेजर जनरल हैं। इस वक्त 9 कोर फौज के लिए 3 लेफ्टिनेंट जनरल हैं, 18 डिवीज़न के लिए 166 मेजर जनरल हैं, बाकी नीचे ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर का आप खुद हिसाब लगा लें कि कितने होंगे। और उसके बाद कैप्टन भी आ जाते हैं, वो भी आप देख रहे हैं, वो उनकी तादाद क्या बेशुमार होगी। इसके अलावा डीजी ISPR जो कि कर्नल रैंक की असामी थी, इस पर अब मेजर जनरल लगा दिया गया है। यानी ट्विटर चलाने के लिए भी फ़ौज जर्नैल का इस्तेमाल करती है। एक जर्नैल से लेकर ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट कर्नल, मेजर जनरल, हर एक फ़ौजी पाकिस्तानी अवाम को कितने में पड़ता है? कभी इस बारे में सोचा है आपने? ये बहुत बड़ा सवाल उठाया गया है। आगे चलकर फिर ये साहब लिखते हैं, अगर हकीकत आपके सामने आ जाए तो अवाम की आंखें खुल जाएंगी और सियासतदान फरिश्ते लगने लगेंगे। ये उन सियासतदानों की बात कर रहे हैं जो फरिश्ते लगने लगेंगे पाक फ़ौज के हवाले से, जो उनको मराहत हासिल हैं। अगर वो सामने आ जाएं तो ये वो सियासतदान फरिश्ते लगने लगेंगे जिनमें से हर एक ने मुल्क को पाकिस्तान के कर्ज़ों के बराबर और पाकिस्तान के बजट से कई गुना ज़्यादा वसाइल को अपनी जेब में डाला है। आगे फिर चल के इसी इक़्तिबास में कहा गया है, तनख्वाह के अलावा पाक फ़ौज के लोगों को मराद दी जाती हैं जिनमें दौरान मुलाजमत मुफ्त रिहायशी बंगला, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी, मुफ्त गैस, मुफ्त C1 तैयारी में, C1 330 तैयारी में पूरे मुल्क की मुफ्त सफरी सहूलियात, PIA और रेलवे से रियायती टिकट पर सफ़र की सहूलत, नौकर चाकर की सहूलत, ब्रिगेडियर और इससे ऊपर वालों के लिए स्टाफ कार, बच्चों की आर्मी पब्लिक स्कूल, FW स्कूल, PF इंटर कॉलेज, बहरिया स्कूल व कॉलेज, नस्ट यूनिवर्सिटी, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी EME में मुफ्त पेशा वराना तालीम, आर्मी मेडिकल कॉलेज में मुफ्त डॉक्टरी की तालीम, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी हस्पतालों में फ़ौजियों का अपना और इनके बच्चों, बीवी और वालदैन का ताहयात मुफ्त इलाज, रिटायरमेंट के बाद तमाम जायदाद वेल टैक्स से मुस्तस्ना, फ्लैट, विला, दुकानें, प्लाट, मरबे और ना जाने क्या क्या इन फ़ौजियों को दिया जाता है। बहरहाल इसके अलावा भी बहुत कुछ फ़ौजियों की मराहत गिनाई गई हैं जो उनको सर्विस में रहते हुए और रिटायरमेंट के बाद भी हासिल होती हैं। वाकई एक बड़ा ज़बरदस्त पाक फ़ौज को पैकेज दिया जाता है, बड़ी दिलकश किस्म की मराहत इनको हासिल होती हैं। तो यहाँ पे सोचने की बात यह है, करने की बात यह है कि क्या फ़ौज आसमानी मखलूक है? क्या फ़ौज कोई अलग से तबका है जो सियासतदानों की तरह बढ़ता ही जाता है? सियासतदानों में जिस तरीके से विरासत है, बाप की विरासत बेटे में, बेटे से अगले बेटे में, बेटियों में वो ट्रांसफ़र हो रही है पाकिस्तान में, ये तो आपके सामने ही है। क्या फ़ौज में भी ऐसा ही है? जनरल का बेटा जनरल बनता है, मेजर का बेटा मेजर बनता है? नहीं, कतन ऐसा नहीं है। पाक फ़ौज में फ़ौजी अफसरों के बेटे भी जाते हैं, लेकिन आम आदमी के लिए भी रास्ते खुले हैं। आप मेरिट पर आ जाएं, तालीम हासिल करें, ISSB जाएं, वहाँ पे जाके आप फ़ौजी टेस्ट दें, मेरिट पे आएँ, आप फ़ौजी अफसर बनेंगे। आप लेफ्टिनेंट से लेके आप मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल और फील्ड मार्शल तक भी जा सकते हैं। किसी के ऊपर कोई कदगर नहीं है भर्ती होने में। पाकिस्तान में ऐसे आर्मी चीफ भी रहे हैं
जो सिपाही भर्ती हुए थे और वो आर्मी चीफ के ओहदे तक पहुँचे, CNC के ओहदे तक पहुँचे। ऐसे बेशुमार नाम लिए जा सकते हैं, जिनमें जनरल मूसा भी थे और दीगर भी बहुत से हैं। तो सियासत में आप देख लें, क्या एक आम आदमी वज़ीर आज़म बन सकता है? सियासत शुरू कर सके, काउंसलर से वज़ीर आज़म कौन आज तक बना है? कोई नहीं बना। इनके वरासतें ही चल रही हैं। तो बहरहाल हम लंबी चौड़ी बात यहाँ पे नहीं करते, मुख्तसर करते हैं बात को कि फ़ौज में भर्ती होने के लिए कोई कदगन नहीं है। आप फ़ौज की मराद गिना रहे हैं, जो मैंने यहाँ पे बयान की है, इससे 20 गुना 50 गुना ज़्यादा फ़ौज को मराद हासिल होंगी। हम ये भी बात नहीं करते कि एक फ़ौजी वो जागता है तो पूरी कौम सो रही होती है, वो मोर्चों में बैठा होता है, अपनी जान की परवाह नहीं करता, अपनी जान का नजराना पेश कर देता है पाक अपनी कौम की हिफाजत के लिए, मुल्क की हिफाजत के लिए। इन ऐसे जज्बातीपन में भी हम नहीं पड़ते। हम तो सीधी सी बात करते हैं, भाई जिन लोगों को बहुत ज़्यादा मराहत नज़र आती हैं फ़ौज के लिए, वो अपने बच्चों के इसमें भर्ती कराएं, ताकि वो भी मराहत याफ्ता हो सकें और हमेशा के लिए वो भी अमीर कबीर रहें, उनको भी बंगला मिले, उनको भी गाड़ी मिले, उनके बच्चों के लिए, उनकी औलाद के लिए, उनकी नस्लों के लिए तालीम का सिलसिला आसान हो, उनके वालिदैन के लिए भी मराहत इसी तरह सारी ज़िंदगी जारी रहें, रिटायरमेंट के बाद भी जारी रहें। आज तो बहुत आसान कर दिया है हुकूमत ने ये मामला, पाक फ़ौज ने ये मामला, कि पाक फ़ौज में सिर्फ आपके बेटे ही नहीं, आपकी बेटियां भी जा सकती हैं। आप उनको भर्ती करवाएं फ़ौज में, वो आला ओहदों पर जाएं और वो तमाम मराहत हासिल करें जिनकी आज बहुत तकलीफ़ हो रही है कुछ लोगों को। तो इसके ऊपर जलने सड़ने की बजाय, राय आमा को गुमराह करने की बजाय, आप वो सहूलियात ख़ुद क्यों नहीं हासिल करने की कोशिश करते जो इन फ़ौजियों को हासिल हैं। अल्लाह हाफिज़।